11वीं शरीफ औलिया की शानों का बयान है। अगर यहां से जाने के बाद कोई पूछे ना जी 11वीं शरीफ किसको कहते हैं, तो फिर उसको बोले इतने अकड़ के सवाल नहीं होता, तुझे पता है? कहेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर जरा आजिज़ी से सवाल कर, किसको कहते हैं? मैंने कहा हमसे फिर साइल बन के सवाल करना कि 11वीं शरीफ आप बताइए किसको कहते हैं। तो फिर हम प्यार से बताएंगे, प्यार से बताएंगे। हम ये बताएंगे दूसरे अंदाज में कि देखो कुरान पूरा मानना है। कुरान में जहां नमाजें हैं उसको भी मानना है, कुरान में जहां रोजे का बयान है उसको भी मानना है, कुरान में जहां हज का बयान है उसको भी मानना है, कुरान में जहां ज़कात का बयान है उसको भी मानना है, कुरान में जहां माँ बाप के हुकूक है उसको भी मानना है। कुरान यहां खत्म नहीं होता, कुरान में वलियों के हुकूक भी है, उसको भी मानना है। सारे दर्स अगर उसी आयात पर देते रहेगा कि जब बैठो तो नमाज पर तकरीर, अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन कुरान का तकाजा सिर्फ बयान नमाज नहीं है। कुछ ऐसी जिंदगियों को भी खुदा ने डिस्कस किया है, कुछ ऐसी हस्तियों को भी खुदा ने डिस्कस किया है। खुदा का कलाम अपने चंद महबूबों को भी डिस्कस करता है, तो वक्त निकालकर नमाजों के साथ साथ उन आयात को भी समझने की जरूरत है कि जो कुरान में है और अल्लाह ने अपने महबूबों की शान बयान की है। तो 11वीं शरीफ हट कर एक वो जिक्र है कि जिसमें कुरान की सारी आयतों के साथ साथ उन आयतों को पॉइंट आउट किया जाता है, उन आयतों को समझा जाता है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूबों को जो इज्जत और शान दी है और हमें उनके पीछे चलने का हुक्म अता फरमाया है। समझ गए 11वीं शरीफ को? आप समझ गए? अब अगर इसको कोई बिदअत कहे तो उसका मुंह देखना, फिर बाद में नहीं देखना कि तुम्हें पता चल जाएगा कि जनाब इसका इल्म कितना है। यानी जो मफहूम मैंने आपको मिलाद 11वीं का बताया है, अब अगर कोई कहे कि 11वीं कहीं से साबित नहीं है, ठीक है, तो उसको पूछना शनाख्ती कार्ड जेब में है आपके? फिर तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी पार्टी के हैं, क्योंकि 11वीं शरीफ जो है वो अल्लाह के वलियों का जिक्र है और अल्लाह के वलियों से चिढ़ता शैतान है, तो मोमिन तो कभी नहीं चिढ़ता। तवज्जो है, तो औलिया के जिक्र की महफिल को कहते हैं महफिले 11वीं। क्या कहते हैं जी? अब आगे चलिए कुरान करीम की तरफ आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अपने सारी कायनात का खालिक है। इस सारी कायनात को पैदा किसने किया? अल्लाह ने। किसने पैदा किया? किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। लेकिन अल्लाह ने हर एक को एक जैसा नहीं रखा। अल्लाह खुद अपने कलाम में फरमाता वो रब्बू का कमाल देखिए, ये इस्तिदलाल गौसे आजम का है। यह आयत हमने दर्जनों दफा कुरान में पढ़ी, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था कि इससे मसला क्या निकलता है। एक दिन गौस पाक की गुनिया देख रहा था मैं, और गुनिया शरीफ पढ़ते हुए मैंने देखा कि गौस पाक ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह फरमाता है वह रब्बु का यखलुकु मा यशाउ यख्तार। ए हबीब, तेरा रब ही सबको पैदा करता है, पैदा सबको करता है, पसंद सबको नहीं करता। फरमाया वह रब्बु का यखलुकु मा यशाउ यख्तार, वो जिसे चाहता है पैदा करता है और उसमें से जिसे चाहता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। ये आज से इस्तिदलाल गौसे आज़म करते हैं। कुछ समझे आप? ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, जिसे चाहा बनाया और उसमें से जिसे चाहा पसंद किया। बनाया सबको, पसंद सबको नहीं। का मफहूम है, अगर दिमाग खोल तो तुझे समझ में आ जाए। औलिया क्या है? वो कहने लगे जी हमें भी तो अल्लाह ने पैदा किया, वली भी पैदा किया, फर्क क्या है? मैंने कहा पैदा होने में हम सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, महबूब होने में नहीं है। अल्लाह ने पैदाइश में तो मसावत रखी है, लेकिन महबूबियत में मसावत नहीं रखी। फरमाया वह रब्बु का यखलुकु मा यशाउ यख्तार, सबको खुदा ने बनाया लेकिन सबको महबूब नहीं बनाया। जिसको चाहा पैदा किया, उसमें से जिसको चाहा महबूब बनाया, और जिसको इख्तियार किया और महबूब बनाया वही अंबिया हैं, सालिहीन हैं और औलिया। मौलवी साहब तो हमारे सर यही खा रहे, सब बराबर होते हैं। मैंने कहा देखो, तो मोहल्ले में तकरीर करा रहे और इतना बेहुदा सवाल कर रहे हैं, सब बराबर। मैंने कहा रिश्तेदारियां आपके वहां होती है? हाँ। मैंने कहा सब बराबर होते हैं? समझो नहीं होते सब बराबर। समझो है कुछ?
सब बराबर नहीं। मौलवी साहब ये नहीं कि सब बराबर होते हैं, सारी कब्रें बराबर हैं, सारे बंदे बराबर हैं। मैंने कहा नहीं, एक तू है, तुझे कोई थूकता भी नहीं है, और एक वो है जो रब पैदा करके उसकी तारीफ कर रहा होता है। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। तू गज भर के मुल्ला को लिए फिर रहा होता है तो तुझे भी पता होना। मुझे एक बंदा कहने लगा गौस पाक की मोहब्बत, मैंने एक तकरीर में एक जुमला कह दिया कि गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। कहने लगे गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत कैसे? मैंने कहा तू अपने बाप से मोहब्बत करता है? कहा। तो मैंने कहा अल्लाह के मुकाबले पर करता है या नहीं? वो तो अल्लाह के लिए। तो मैंने कहा जब तेरे बाप की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत बन सकती है, जिससे तेरा खून का रिश्ता है, तो जिससे दीन और आखिरत और खुदा के लिए रिश्ता है, तो उसकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी। बोलो सुभान। औलिया वो हैं, क्योंकि वली का माना होता है करीब के, जो खुदा के करीब हैं। खुदा के करीब होने का माना क्या है कि खुदा ने उनको अपना महबूब बनाया, उनको शान अता फरमाई और अपने कुरान में उनकी शान बयान की। आप जब शान खुदा बयान करे, मुझे बताओ कोई बड़ा किसी की अजमत बयान करे तो हम छोटे खुद उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। कहते जी मज़ारों पर क्यों जाते हो, उनके पास क्यों जाते हो? अबे मैंने कहा जब रब उनकी शान बताएगा तो हम खिड़कियां बंद करेंगे या उनके दरवाजों तक पहुंचेंगे?